तो उसने इस शिवलिंग को खुदवाकर यहाँ से गायब करवा दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ से शिवलिंग को खुदवाकर अपने किसी धार्मिक स्थल पर भेज दिया था। वो शिवलिंग अब कहां है जो आकाशवाणी करके इस स्थान के वासियों को किसी भी आपदा से पहले चेताया करता था। तो 58 में जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सिर काट दिया था, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ पर कभी नहीं आए होंगे। तो अब क्या है कि भूख लगेगी, अगर पेट को टाइट बांध लो आप ऐसे करके तो भूख मर जाती है। उसका वर्णन विष्णु पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व और कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में भी मिलता है। यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। ये छोटी सी धर्मशाला है, अभी तो फिलहाल लॉक है। स्थान पर पांडवों ने अष्टमूर्ति रूपी भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। कहावत यह भी प्रचलित थी कि आधो गढ़वाल आधो आसवाल। एक प्रेम कहानी थी जिसमें लड़की ने अपने प्राण त्याग की इच्छा व्यक्त की। तब उनको लेने भुवनेश्वरी यानी कि मां दुर्गा का सिंह वाहन स्वयं यहां पर आया था। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये किसी को भी नहीं पता, 90% लोगों को कोई भी कारण ही नहीं पता कि इस मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर क्यों पड़ती है। दोस्तों, रहस्यों से भरे उत्तराखंड में स्थित है एक ऐसा शिव मंदिर जिसकी छाया यहां से इस शिव मंदिर से 100 किलोमीटर दूर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर पड़ती है। दोस्तों, ये महादेव का एक ऐसा निवास स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। आज मैं आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराऊंगा जिसका इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ पर कभी नहीं आए होंगे और आपने इस स्थान के बारे में संभवतः सुना भी नहीं होगा। तो चलिए महादेव के एक रहस्यमयी मंदिर की तरफ। इस रहस्यमयी मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जानकारी ना होने के कारण कम ही लोग यहां दर्शन करने आते हैं। परंतु मैं साझा करूंगा आपके साथ इस मंदिर का महाभारत काल से भी पुराना गौरवशाली और रक्त रंजित इतिहास। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हुआ कुछ ऐसा कि जहां मैं रात को मैंने सोया था, बहुत ठंड थी, बहुत ही मतलब गजब की ठंड थी। सुबह सुबह मैं उठा, उठने में हो गई लेट। 8 बजे मैं उठा, बिल्कुल कांपता हुआ, मेरे पास एक ही कंबल था। तो अब नाश्ता किया नहीं, पेट में होने लगी गुड़गुड़, पानी पी लिया, वही बहुत ठंडा चिल्ड वाटर। तो अब क्या है कि भूख लगेगी, अगर पेट को टाइट बांध लो आप ऐसे करके तो भूख मर जाती है। थोड़े घंटे 2 घंटे के लिए भूख मर जाती है। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। चलो लेट्स गो। दोस्तों, दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है दुगड्डा, जो कोटद्वार और लैंसडाउन के बीच में पड़ता है। दुगड्डा से एक रोड जाती है पोखाल की तरफ और 45 किलोमीटर दूर इसी रोड पर पड़ता है गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक महाबगढ़। तो दोस्तों, जब भी आप महादेव के इस मंदिर पे आएंगे, जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, इसकी आकृति आपको ऐसे लगेगी जैसे ये एंट्री हो उस मंदिर की। ये पेड़ मुड़ गया है नीचे की तरफ और ऐसा लगेगा जैसे कि आप यहीं से एंट्री करते हैं महादेव के इस रहस्यमयी मंदिर की। बहुत 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 अच्छा यहाँ पर आपको दृश्य मिलेगा। चलिए, यहाँ पर 2 डॉग्स हैं और जैसे आप, वैसे तो मंदिर के नीचे आपको मिल जाएंगे वो, और यदि आपको नीचे नहीं मिले तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को मंदिर तक छोड़ने गए हैं। यदि आप रात को, शाम को, सुबह कभी भी आते हैं इस मंदिर में, वो दोनों डॉग्स आपको ऊपर तक छोड़ के आएंगे मंदिर तक। हालांकि बहुत से लोग डरा भी करते हैं, पर मंदिर में रहने वाले जो डॉग्स हैं ना, वैसे डॉग्स सारे ही अच्छे होते हैं। अब 1-2% तो कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स होते ही रहा करते हैं, क्या कहा जाए उसके बारे में। मुझे डॉग्स नहीं, मुझे सारे ही जानवर बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूँ ना वो मुझे नुकसान पहुँचाएं और ना मैं उन्हें, ताकि इस पूरी पृथ्वी पर हम सब लोग एक साथ
रह सके। महाबगढ़ शिवालय पूर्व में भिन्न नाम से विख्यात था, जैसे कि पापगढ़, महादेवगढ़ और मरीचीगढ़। महाबगढ़ मंदिर जिस पौराणिक पर्वत श्रृंखला पर बसा है वो ऋषि मुनियों की तपोस्थली है और उसका वर्णन विष्णु पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व और कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में भी मिलता है। यदि आप लड़के आते हैं तो यहाँ पर आप संभवतः ऊपर पुजारी जी से परमिशन लेके यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। ये छोटी सी धर्मशाला है, अभी तो फिलहाल लॉक है, फिर यहाँ पर रुकते हैं लोग। इन सभी पौराणिक ग्रंथों में नीलकंठ मंदिर वाले पर्वत का मणिकूट के नाम से उल्लेख मिलता है और महाबगढ़ वाले पर्वत का उल्लेख हेमकूट के नाम से मिलता है। परंतु ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं तुलनात्मक रूप से उनका निर्माण अभी नया है। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आ गया हूँ 800 मीटर की खड़ी चढ़ाई करके महादेव के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक महाबगढ़ महादेव मंदिर। क्या है इतिहास ये तो जानेंगे, आइए पहले दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में पांडव हर उस स्थान पर गए जिसका संबंध हमारे पूर्वजों के साथ था और ये तो वो रहस्यमय स्थान था जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि मरीचि वास करते थे और फिर यही स्थान सभी जीवों के पिता कहे जाने वाले ऋषि कश्यप की तपोस्थली भी बना। कोट द्वार के कण्वाश्रम के समीप होने के कारण पांडवों के पूर्वज, हमारे भी पूर्वज राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, उन्होंने अपना बचपन इसी स्थान पर खेलते हुए बिताया। अच्छा, वो जिनके नाम पे भारत रखा गया है, दुष्यंत जी के नदी में शिकार करने के लिए। अच्छा, भरत यहीं शेर के साथ खेलता था। तो वो तो कन ऋषि का जो आश्रम बना हुआ है, अच्छा कोट द्वार में जो बना हुआ है वो ये नदी थी वो। अच्छा, वही नदी है ये। और यहाँ के लोग तो ये भी बताते हैं कि इसी स्थान पर राजा भरत शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहे थे जब उनके पिता राजा दुष्यंत ने उन्हें ऐसा करते हुए देख उनसे उनका परिचय मांगा और बाद में उन्हें पहचान लिया। राजा भरत और पांडवों के पूर्वजों पर मैं पहले ही पूरा वीडियो बना चुका हूं, 3 वीडियो की सीरीज थी। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांडवों के पूर्वज कौन थे? अब दोस्तों, मंदिर की छाया सूर्य उदय के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पर पड़ने के पीछे पहली मान्यता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न कर यह वर मांगा था कि मुझे प्रति सुबह गंगा मां के दर्शन कर आपके शिवलिंग का जल अभिषेक गंगा जल से करना है। परंतु इस स्थान के समीप एक ही नदी बहा करती है और वो है मालिन नदी, जो यहां से थोड़ी दूर है और यहां आसपास कहीं भी गंगा जल तो उपलब्ध नहीं है। तब भगवान शिव ने ऋषि मरीचि को यह वरदान दिया था कि आप यहां किसी भी जल से जल अभिषेक करते हैं, उसकी छाया हर की पौड़ी गंगा जल ब्रह्म स्थान पर पड़ेगी और जो भी जल यहां पर आप अर्पित करेंगे शिवलिंग पे, उस चमत्कारिक शिवलिंग पे, उसकी छाया के रूप में गंगा जल से ही जल अभिषेक होगा। इसी कारण प्रति सुबह इस मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर पड़ती है। परंतु उस समय यहां मंदिर नहीं रहा होगा, उस समय यहां सिर्फ वो चमत्कारिक शिवलिंग रहा होगा जिसका निर्माण सप्त ऋषियों ने किया था। अब दोस्तों, ये लाखों वर्ष पुरानी बात है तो इसका प्रमाण ढूंढना संभव नहीं है, परंतु इसके बाद ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप ने भी इसी स्थान पर तप किया और इसी कारण इस स्थान को ऋषि कश्यप की तपोस्थली भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में इसी स्थान को मरीचिगढ़ के रूप में जाना जाता था और इसी स्थान पर पांडवों ने अष्टमूर्ति रूपी भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। परंतु अब वो शिवलिंग या मूर्ति यहां नहीं है और इसके पीछे भी एक स्थानीय मान्यता है, एक किंवदंती है इसके पीछे कि वो शिवलिंग अब कहां है।
माना जाता है कि कई वर्षों पूर्व गढ़वाल में गढ़वाल नरेश के 52 गढ़ों के साथ साथ 84 गांव पर असवालों का भी शासन हुआ करता था। कहावत यह भी प्रचलित थी कि आधो गढ़वाल आधो आसवाल, यानी कि आधे गढ़वाल पर गढ़वाल नरेश का शासन था और आधे गढ़वाल पर आसवालों का शासन था। आसवाल एक तरह से चौहान ही थे, चौहान राजपूत थे जो घोड़ों की सवारी करते थे। अश्व नाम की वजह से, अश्व घोड़ों का नाम होता है, इसी कारण उन्हें असवाल के नाम से पुकारा जाने लगा। अब कहा जाता है कि एक बार असवालों और अन्य जाति जिसमें चौहान अधिक थे उनमें संघर्ष हुआ। अब कुछ लोग बताते हैं कि संघर्ष के पीछे एक प्रेम कहानी थी जिसमें लड़की ने अपने प्राण त्याग असवालों को स्थान छोड़कर जाने का अथवा संपूर्ण विनाश का शाप दे दिया था, और कुछ लोग अन्य कारण बताते हैं। परंतु इस संघर्ष में काफी लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद इस स्थान पर शाप के कारण हैजा और अन्य बीमारियां फैल गईं और असवाल ये स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर चले गए। परंतु एक विनाशकारी भूकंप के बाद जब गोरखाओं द्वारा इस स्थान पर आक्रमण का खतरा बढ़ा तो महाब देवता ने भागदो आसवाल को सपने में आकर इस स्थान पर वापस बुलाया और फिर भागदो आसवाल इस स्थान के गणपति बन गए। गणपति अर्थात 52 गढ़ों में से एक गढ़ के रक्षक, सेनापति, जमींदार, राजा। इसका भगवान गणेश के गणपति नाम से कोई संबंध नहीं है, ये गणपति बने थे यानी कि उस गढ़ के राजा। अब जब यहां पर महाबदेव ने भागदो आसवाल को वापस बुलाया तो वो यहां पर आके शाप का प्रायश्चित करने के लिए महाबदेव की भक्ति में ही विलीन हो गए। वैसे तो वो यहां के राजा थे परंतु वो मंदिर में ही रहा करते थे, 24 घंटे वो मंदिर में ही समय बिताया करते थे भगवान की भक्ति में। महादेव के उस चमत्कारी शिवलिंग के पास जल अभिषेक करने में, उसकी भक्ति में वो इतने विलीन थे कि उन्होंने अपना राजपाट, मोह माया सब त्याग दिया। यहां तक कि वो बाहर से भोजन भी नहीं करते थे। मंदिर में जो भक्त लोग प्रसाद दे के जाते थे उसी में से भेल, गुड़, दाल, चावल बस वो ही खाया करते थे और कुछ खाते ही नहीं थे। भक्ति में इतने विलीन हो चुके थे कि सब भूल चुके थे, संसार को पूर्ण रूप से भूल चुके थे। यहां के राजा होने के बाद भी, गणपति होने के बाद भी यहां के स्थानीय निवासी उनको पुजारी जी के नाम से पुकारने लगे थे। अब दोस्तों, मंदिर की परछाई हर की पौड़ी पर पड़ने के पीछे एक और मान्यता है और वो जुड़ी है भागदो आसवाल से। माना जाता है कि अपने जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद भागदो आसवाल ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। तब उनको लेने भुवनेश्वरी यानी कि मां दुर्गा का सिंह वाहन स्वयं यहां पर आया था। भागदो आसवाल उस सिंह पर बैठकर हर की पौड़ी गए, वहां उन्होंने गंगा स्नान किया और समाधि ले ली और तभी से प्रतिदिन हर की पौड़ी में महाबगढ़ की छाया पड़ती है और ये भक्त और भगवान के मेल को दर्शाती है, जिसमें रोज सुबह महाबदेव अपने भक्त के समाधि स्थल पर उन्हें दर्शन देते हैं। अब ये भी एक कारण है इस मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर पड़ने का। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किसी को भी नहीं पता, 90% लोगों को कोई भी कारण ही नहीं पता कि इस मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर क्यों पड़ती है। आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं तो आपको कुछ मुख्य कारण मिलते हैं, मान्यताएं मिलती हैं। ऐसा लग रहा है नीचे वो सूंड यूं बना है, वो सूंड है वो पहाड़ जो नीचे को, और ये इसका सर बना हुआ है, इसकी पीठ है, ये इसकी टांग है, वो आंख ऐसा बैठा हुआ हाथी। अच्छा, ऐसे बैठा हुआ हाथी, ऐसा लग रहा है कि ऐसा बैठा हुआ हाथी। ये पीठ, हाँ जी वो देखने में वो देखो 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 मन में वो सूंड है नीचे, वो नीचे को सूंड है, ये टांग, ये टांग है यहाँ पर, वो उसकी आंख में से वो आंख को दे रहा है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई रहस्य नहीं है, वो यहाँ के लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ी प्रचलित मान्यता है औरंगजेब से जुड़ी हुई, कि आखिर उस शिवलिंग का क्या हुआ, शक्ति पुंज का, जिसको सप्त ऋषियों ने यहाँ पर स्थापित किया था। फिर ऋषि कश्यप ने यहाँ उसके लिए तप किया था, पांडवों ने उसको पूजा था,
वो शिवलिंग अब कहां है जो आकाशवाणी करके इस स्थान के वासियों को किसी भी आपदा से पहले चेताया करता था कि अब यहां पर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, सावधान हो जाओ। कहां गया वो शिवलिंग? दोस्तों, लोकल्स के बीच में एक मान्यता बहुत प्रचलित है जो जुड़ी है मुगलों से। 1658 में जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सिर काट दिया था तो दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान चौकी घाटा के रास्ते मालन नदी के बीहड़ों को लांघते हुए श्रीनगर दरबार पहुंच गया। यहां गढ़वाल नरेश ने उसे संरक्षण दिया। तब औरंगजेब की सेना भी यहां पहुंच गई उसके पीछे पीछे, परंतु वो जितनी बार भी आक्रमण करते आकाशवाणी के माध्यम से चेतावनी मिलने के कारण हर बार हार जाते। तो जब उन्हें महाबगढ़ के हेमकूट पर्वत पर स्थित पांडवों और सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में पता चला तो उसने इस शिवलिंग को खुदवाकर यहां से गायब करवा दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि औरंगजेब ने यहां से शिवलिंग को खुदवाकर अपने किसी धार्मिक स्थल पर भेज दिया था जिसकी शक्तियों का इस्तेमाल आज भी वो लोग कर रहे हैं। अब वो धार्मिक स्थल कहां है ये किसी को नहीं पता, परंतु इसका उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता कि औरंगजेब ने ऐसा किया था या नहीं। यहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस बात को बताते हैं कि जब मुगलों ने इस स्थान पर आक्रमण किया था तो यहां से यहां के शक्ति पुंज को, शिवलिंग को खुदवा कर ले गए थे, और कहां ले गए थे ये किसी को नहीं पता। परंतु उस वैदिक काली शिवलिंग को यहां से गायब कर दिया गया और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल आज भी कहीं पर हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई लिखित प्रमाण हमें कहीं नहीं मिलता। अब इस स्थान पर एक और शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है और माना जाता है कि उसकी शक्ति भी इस स्थान की शक्तियों के साथ मिलकर उतनी ही शक्तिशाली है जितनी उस पुराने सप्त ऋषियों के शिवलिंग की थी। 1993-94 में यहां यह मंदिर बनाया गया। थोड़ा बड़ा है, ये मंदिर ऊंचा है क्योंकि पुराने मंदिर को पहले ही तहस नहस कर दिया गया था। तो ये नया मंदिर है और इस मंदिर की परछाई भी हर की पौड़ी पर पड़ती है। तो स्थान का बहुत अत्यधिक महत्व है दोस्तों। इस स्थान पर आपको एक बार अवश्य आना चाहिए। महाबगढ़ स्वयं में रहस्यों का एक ऐसा इतिहास छुपाए हुए है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यहां का अनछुआ प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगा। यदि आप भी लैंसडाउन जाएं तो यहां भी एक बार अवश्य आएं। यदि आप भाग्यशाली रहे तो मौसम साफ होने पर सूर्योदय के समय आपको मंदिर की छाया हर की पौड़ी पर पड़ती हुई दिख भी सकती है, मौसम साफ रहे तो। और हां, भगवान आपका साथ दें तो। इस स्थान का इतिहास यह दर्शाता है कि यह सनातन धर्म के पूजनीय स्थानों में से एक है जिसके दर्शन एक बार तो अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत समय लगता है वीडियो शूट करने में, पढ़ने में, एडिटिंग करने में। आपका थोड़ा सा सहयोग तो बनता है। वो सहयोग कैसे करेंगे आप? लाइक, कमेंट, शेयर। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। ये मेरा पेटीएम UPI ID है और ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। बोलिए हर 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 महादेव।